समय की बड़ी खबर कपिल सिब्बल से जुड़ी हुई। आखिर कपिल सिब्बल राज्यसभा जाएंगे, वो भी उत्तर प्रदेश से, समाजवादी कोटे से। जी हां, अखिलेश यादव की मौजूदगी में नामांकन किया जा चुका है। अखिलेश यादव की मौजूदगी के साथ में कपिल सिब्बल ने नामांकन दाखिल किया। 16 मई को कांग्रेस से इस्तीफा कपिल सिब्बल ने दिया, आपको ये बता दें। और अब समाजवादी कोटे से कपिल सिब्बल राज्यसभा जाएंगे। ये लगातार चर्चा चल रही थी राज्यसभा की जिन सीटों पर नामांकन होना है, आखिर कपिल सिब्बल की भूमिका क्या होगी, क्योंकि लगातार कांग्रेस से उनकी नाराजगी देखने को मिलती भी रही है। लेकिन जो कपिल सिब्बल के अब आगे के कदम को लेकर थी, क्योंकि माना जा रहा था उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और झारखंड में लगातार बहस थी और यही था कि कपिल सिब्बल को 3 अलग अलग राज्यों से अलग अलग पार्टियां अपने कोटे से राज्यसभा भेजी जा रही थी। वरिष्ठ वकील हैं, वरिष्ठ सांसद हैं, लेकिन अब देखिए कपिल सिब्बल ने ये कहा जाए, कपिल सिब्बल ने हाथ थामा है समाजवादी पार्टी का और समाजवादी पार्टी के कोटे से वो राज्यसभा जाएंगे। मनीष यादव मेरे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। मनीष, कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के कोटे से राज्यसभा जाएंगे, ये तय हो गया? देखिए, बिल्कुल आज नामांकन भी दाखिल कर दिया है। अखिलेश यादव की मौजूदगी में, सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल की मौजूदगी में कपिल सिब्बल ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया है और राज्यसभा जाने का उनका रास्ता लगभग साफ हो गया है, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से समाजवादी पार्टी राज्यसभा में अपने 3 लोगों को भेज सकती है। तो एक कपिल सिब्बल, जिनकी खूब चर्चा थी, और आजम खान से जो अभी इन दिनों शीत युद्ध छिड़ा हुआ है अखिलेश यादव का, आजम को मनाने की कड़ी में ये कदम खासा अहम है, क्योंकि आजम खां के केस की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल कर रहे हैं। ऐसे में आजम खां अपने बयानों के जरिए अखिलेश पर दबाव बना रहे थे। तो एक, रामपुर से लोकसभा का उम्मीदवार कौन होगा, और दूसरा कपिल सिब्बल राज्यसभा जाए। तो एक, उनकी डिमांड लगभग पूरी हो गई और नॉमिनेशन आज कपिल सिब्बल ने कर दिया है। और दूसरा जो नाम है वो जावेद अली का है, जिन्हें राज्यसभा के लिए समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है और उम्मीद है कि वो भी आज शाम तक नॉमिनेशन फाइल कर देंगे। जावेद अली को भी आजम का नजदीकी माना जाता है, प्रोफेसर राम गोपाल यादव का करीबी माना जाता है। तीसरी सीट के लिए जिस नाम की चर्चा है उसमें सबसे ज्यादा अहम रालोद के मुखिया जयंत चौधरी हैं, जो कि जो पैक्ट हुआ था उसमें जयंत चौधरी ने विधानसभा चुनाव न लड़कर राज्यसभा के जरिए राज्यसभा की सीट की डिमांड की थी और उस कड़ी में संभावना इस बात की है कि या तो जयंत चौधरी या फिर अखिलेश यादव अपनी पूर्व सांसद पत्नी डिंपल यादव को तीसरा उम्मीदवार बना सकते हैं। हालांकि वो अभी तय नहीं, उस पर मंथन चल रहा है, लेकिन 2 नाम जो फाइनल हुए उसमें कपिल सिब्बल और दूसरा नाम जावेद अली का तय हो गया है। बिल्कुल, लेकिन कपिल सिब्बल का समाजवादी पार्टी के कोटे से राज्यसभा जाना, मनीष, सियासी तौर पर ये कितना महत्वपूर्ण है, जरा इस बात को समझाएं। क्योंकि जिस तरह से लगातार अगर आजम खान की बात करें, कहा जा रहा था कि अखिलेश एक तीर से 2 निशाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं और अगर राज्यसभा कोटे से अब कपिल सिब्बल अगर जा रहे हैं तो इसको किस तरह से समझा जाए? ये कहा जाए कि कपिल सिब्बल को तो राज्यसभा भेज रहे हैं, लेकिन इसी के साथ साथ आजम खान को भी साधने की कोशिश अखिलेश की होगी, क्योंकि नाराजगी जमकर है। देखिए, बिल्कुल यूपी की राजनीति में आजम एक ऐसा चेहरा है जिनके पीछे मुस्लिम लामबंद होते दिखाई देते हैं। तो ऐसे में आजम की नाराजगी दूर करके 2022 के विधानसभा चुनावों में जो परफॉर्मेंस मुस्लिम समुदाय के बीच अखिलेश यादव का रहा है, उसे दोहराने की 2024 में तैयारी के लिए आजम का मनीष आपका दोबारा रुक करती हूँ, रिएक्शंस आ रहे हैं, अपने दर्शकों को सुनाते हैं। जब एक निर्दलीय की आवाज उठेगी तो वो लोगों को फिर ऐसा लगेगा कि किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन देखिए हम विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, सभी का गठबंधन, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं और हम इसका प्रयास करेंगे। मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास करूंगा। मैंने दे दिया है 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। 16 मई को मैंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन सबसे खास बात यह कपिल सिब्बल का कहना है कि 2024 में केंद्र सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाएंगे। बीजेपी नेता गौरव भाटिया इस समय हमारे साथ में हैं। गौरव जी, समाजवादी पार्टी कोटे से जा रहे हैं कपिल सिब्बल राज्यसभा और कह रहे हैं कि 2024 के पहले एक मजबूत मोर्चा केंद्र सरकार के खिलाफ बनाने की कोशिश है।
नहीं, कपिल सिब्बल जी को अपनी नई पारी के लिए शुभकामनाएं, लेकिन ये भी दर्शाता है किस तरह से आज विपक्ष दिशाहीन है, नेतृत्वहीन है और कांग्रेस पार्टी का तो बुरा हाल है ही, लेकिन 2024 में 0+0 0 ही बनाएगा, ये जोड़ नहीं पाएगा कुछ। ये सारी पार्टियां जो हैं सांप्रदायिक, वंशवादी और भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे सपा की करें, तो इसलिए कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं और जनता इनको नकार चुकी है, ये सबसे बड़ी बात। लेकिन गौरव जी, इसके पहले हमने देखा था कि जमकर ये कहा जाए कि चांदी चांदी तो कपिल सिब्बल की नजर आ रही थी, चाहे बात झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से बात हो या फिर आरजेडी की तरफ से बात हो, समाजवादी पार्टी की तरफ से, सभी कोशिश में थे कि कपिल सिब्बल को वो अपनी टीम में लें और अपने कोटे से राज्यसभा भेजें। नहीं, कपिल सिब्बल जी एक अच्छे वकील हैं और मुझे लगता है ये जो भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, क्योंकि ये इतना भ्रष्टाचार करती हैं, इनको लगता है कि एक अच्छा वकील आएगा तो शायद कोई इनकी दलील मजबूती से रख सकेगा, लेकिन ये भी बात है कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं, सारे नेताओं के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, तो इसलिए इनको जरूरत पड़ती है। लेकिन गौरव जी, अभी जस्ट कुछ देर पहले जब आपसे फोनो हम कर रहे थे, उससे शुरुआत से पहले ही कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि एक मजबूत मोर्चा बनाने की जरूरत है जिसमें केंद्र सरकार की नाकामियां और जो खामियां हैं वो जो देश के लोग हैं उन तक पहुंचाने की जरूरत है और इसीलिए वो भूमिका बहुत अहम निभाएंगे, 2024 में बहुत अहम भूमिका होगी उनकी। देखिए, कपिल सिब्बल जी अभी नए समाजवादी पार्टी में गए हैं, समाजवादी बने हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि अखिलेश यादव जो अपना घर नहीं संभाल पाए, वो बाकी नागरिकों की क्या बात करेंगे। और पता ये चला है कि फिर से वंशवाद को आगे बढ़ाया गया है और यही कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूं। ठीक है गौरव जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो बताते चले, कपिल सिब्बल का जो ये नया दांव है, ये कहा जाए समाजवादी पार्टी का नया दांव है। कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजते हुए आजम खान की क्या नाराजगी दूर हो जाएगी, ये देखने वाली बात है, क्योंकि इसके पहले जब आजम खान जेल से बाहर आए थे तब से लेकर अभी तक अखिलेश यादव से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। क्या सर, आज आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो गए हैं, क्या कहेंगे? क्या हो गया? पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ जो नॉमिनेशन फॉर्म जो मैंने भरा है वो निर्दलीय का भरा है। अच्छा, निर्दलीय का भरा? निर्दलीय का भरा है, इंडिपेंडेंट का भरा है और मैं आभारी हूँ अखिलेश जी का कि उन्होंने मेरा समर्थन दिया है। As an independent, I'll be going to the Rajya Sabha after scrutiny and everything is in order. I am deeply grateful to Akhilesh ji. I also wish to convey my gratitude to Azam Khan for the support that he has given me, not just now but over several years. I am happy that I will be a member of the Rajya Sabha once the nomination form is cleared and the scrutiny is done. As an independent member, I have always wanted to be an independent voice in this country, and I'm glad that Akhilesh ji understands why that is so. I think that we are all constrained by the fact that we are members of political parties and we have to therefore abide by the discipline of those parties. But I think it is important to be an independent voice. और मैं समझता हूँ कि जब एक निर्दलीय की आवाज़ उठेगी तो वो लोगों को फिर ऐसा लगेगा कि किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन देखिए हम विपक्ष में रह के हम एक गठबंधन बनाना चाहते हैं, सभी का गठबंधन, ताकि हम मोदी सरकार का विरोध करें। हम चाहते हैं कि 2024 में एक ऐसा माहौल बने हिंदुस्तान में कि मोदी सरकार की जो खामियां हैं वो जनता तक पहुंचाई जाएं और हम इसका प्रयास करेंगे। मैं खुद इसमें अपना इसका प्रयास करूंगा। मैंने दे दिया है 16 मई को मैंने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है। 16 मई को मैंने त्याग पत्र दे दिया। मुलाकात नहीं हो पाई है,
तो क्या 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 आजम खान और अखिलेश जी की अब तक मुलाकात नहीं। अरे भैया आप देखिए, मैं यहाँ आया हूँ, ये सवाल अब हमसे काहे को पूछ रहे हैं? समर्थन सभी ने मुझको दिया है, सारे उत्तर प्रदेश में जो यहाँ दल है उसमें समर्थन मुझे मिला है। उत्तर प्रदेश की कितनी आवाज हम कह सकते हैं राज्यसभा में? देखिए, आपको मालूम है कि मेरी राज्यसभा में आवाज उठती थी, तभी भी मैं उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था, पिछली बार भी उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी था, आपको मालूम है। तभी हम अपनी आवाज उठाते थे और अभी अगले 6 सालों में भी उठाएंगे। सीरियस कांग्रेस लीडर मैं अब नहीं रहा हूँ। सभा में शामिल होंगे आप? सभा में शामिल होंगे आप? अरे निर्दलीय कर चुके हैं भाई। तो 16 मई को कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद में आज सपा कोटे से राज्यसभा जा रहे हैं। राज्यसभा जाने के लिए, माफ कीजिएगा, राज्यसभा जाने के लिए नॉमिनेशन फाइल किया है कपिल सिब्बल ने। और देखिए, रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव की मौजूदगी में ये नॉमिनेशन फाइल किया, जिसमें इस दौरान बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के तमाम नेता मौजूद रहे। कई नामों की चर्चा सपा कोटे से रही है, जिसमें अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व लोकसभा सांसद डिंपल यादव का भी नाम जमकर चर्चा में अभी भी है। जावेद अली, जो कि पूर्व में भी समाजवादी पार्टी के कोटे से सदस्य रह चुके हैं, उनका भी नाम चर्चा में है। और जयंत चौधरी, जिनका अगर ये कहा जाए कि हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव रहे, उसमें सपा जो जिस तरह से अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच में गठबंधन हुआ था दोनों पार्टी का, उसमें माना जा रहा था इसमें कि शायद जयंत चौधरी भी इस कोटे से राज्यसभा जाएं। इस पूरी नॉमिनेशन प्रोसेस के बाद में अखिलेश यादव का क्या कहना है, सुनिए। चुनाव में जिन को सदस्य बनाना है पार्टी को, बहुत जल्दी वो लोग नामांकन कर देंगे। आज कपिल सिब्बल जी ने किया है, वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा में जा रहे हैं। पहला नॉमिनेशन हुआ है, इस तरह पार्टी की तरफ से 2 और जा सकते हैं, बहुत जल्दी उनका भी नॉमिनेशन हो जाएगा। कपिल सिब्बल जी के आने से किस तरीके से देखते हैं? क्या कपिल सिब्बल जी वरिष्ठ अधिवक्ता रहे हैं, देश के जाने माने केसेस उन्होंने लड़े हैं। वो लोकसभा में रहे हों, राज्यसभा में रहे हों, उन्होंने बात को अच्छी तरह रखा है ढंग से। पॉलिटिकल कैरियर भी है उनके पास, एज ए लॉयर बहुत सक्सेसफुल लॉयर हैं। तो हमें उम्मीद है कि देश में जो बड़े बड़े सवाल हैं, आज देश किस रास्ते पर है। आज बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है, महंगाई रुक नहीं रही है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती चली जा रही है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं, चीन लगातार हमारी सीमाओं के अंदर आ रहा है। तो इन तमाम बड़े बड़े सवालों पर मुझे लगता है कपिल सिब्बल जी समाजवादी पार्टी और अपने विचारों को रख पाएंगे। तो आपने अखिलेश यादव की बात सुनी। उनका कहना है कि कपिल सिब्बल का नाम तय हो चुका है। 2 और नाम वो भी आज शाम तक माना जा रहा है तय कर लिए जाएंगे। मेरी साथी रंजीता झा भी समय मेरे साथ में है। रंजीता, एक अहम बात यहाँ पर अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि कपिल सिब्बल एक सीनियर सांसद रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा की उनकी भूमिका, और एक वरिष्ठ वकील भी हैं, उनका अनुभव आने वाले वक्त में काम आएगा। लेकिन कपिल सिब्बल का कहना है कि एक जो मजबूत विपक्ष का मोर्चा है उसे मजबूत करना जरूरी है, उसे तैयार करना जरूरी है। लेकिन क्या सिर्फ यही एक मोर्चे को तैयार करना है, या फिर समाजवादी पार्टी अगर कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेज रही है अपने कोटे से, तो उसके पीछे उसका अपना एक अलग हित भी है? बिल्कुल, देखिए नैना, और कपिल सिब्बल के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको दे दूं कि एक वरिष्ठ अधिवक्ता, एक बहुत जाने माने वकील के साथ साथ कांग्रेस पार्टी की वजह से कई बार के सांसद रहे हैं। चांदनी चौक से वो सांसद रहे हैं। 2004 में स्मृति ईरानी को हराकर जो है वो सांसद बने थे। 2 बार वो सांसद रहे लोकसभा से, और राज्यसभा से भी कांग्रेस पार्टी ने उनको सांसद बनाया। लेकिन जिस तरह से G23 ग्रुप में सबसे सक्रिय माने जाते थे कपिल सिब्बल, और जो उनके बयान रहे हैं, उनको ये लग रहा था कि राजनीतिक तौर पर कांग्रेस पार्टी में अब उनका समय खत्म हो चुका है। यही कारण है कि उदयपुर चिंतन शिविर में कपिल सिब्बल को बुलाया भी गया था, लेकिन वो वहां पर शामिल नहीं हुए। और अब जब उन्होंने राज्यसभा का नॉमिनेशन किया है, मैं आपको दोबारा रुक करती हूँ। इसमें शिवपाल यादव क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। और जमीनी कार्यकर्ता भी साथ रहते तो इस समय सत्ता में हो सकते थे। आजम साहब की नाराजगी दूर हो पाएगी इससे? डिंपल जी का भी नाम चल रहा है सर, तो क्या परिवारवाद की तरफ इशारा नहीं होगा?
देखिए, डिम्पल के आ जाने से तो वो तो एक तो परिवार की बहू है, और अगर यही पहले सोच लिया होता, तो अगर ये सोच लिया होता तो परिवार को लेकर के, जमीनी कार्यकर्ताओं को लेकर के अगर चले होते तो सरकार में होते। आजम खान जी, आपने सीट बदलने की भी बात कही, भेजा जा सकता था। आजम खान साहब को भेज सकते थे राज्यसभा। एक यहाँ पे राजनीति का बड़ा चेहरा है, 22 महीने जेल में भी रह लिए हैं वो, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि आजम खान साहब के बारे में भी विचार हो सकता था नेशनल लेवल पे आवाज को बुलंद करते समाजवादी? तो शिवपाल यादव का आप सुन रहे थे, तंज उन्होंने अखिलेश यादव पर कसा। जब डिम्पल यादव के नाम की बात हुई तो उनका कहना है कि जब सवाल पूछा गया कि क्या परिवारवाद का आरोप नहीं लगेगा अब ऐसे में समाजवादी पार्टी पर, तो यहां पर शिवपाल यादव ने तंज कसा कि अगर इस बात को पहले सोच लेते, अगर कार्यकर्ताओं का पहले सोच लेते, अगर इन आरोपों का पहले सोच लेते तो शायद सत्ता से बाहर नहीं होते। बड़ी खबर, कपिल सिब्बल समाजवादी पार्टी के कोटे से राज्यसभा के लिए उन्होंने नामांकन दाखिल किया।